कभी कभार एग्जामिनर क्वेश्चन को पूरा कभी नहीं पढ़ता, ठीक है ना, उसको छोड़ दिया जाता है। एक बात ध्यान रखना कि एग्जामिनर को आपको मजबूर कर देना है एग्जाम में के आंसर में नंबर देने के लिए। एग्जामिनर आपके नंबर काटने के लिए ही बैठा है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। जय हिंद दोस्तों, मैं मित्र रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाए। देखो, एक चीज़ होती है कि हमको सब कुछ आता है और एक चीज़ होती है कॉपी लिखना, ठीक है ना। सब कुछ आता है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे एग्जाम में पूरे नंबर आए। आपने पूरा पढ़ लिया, सब कुछ याद कर लिया, इसका मतलब भी ये नहीं है कि आपके सारे नंबर पेपर में आएंगे, फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। देखो, इसके साथ क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखी जाती है टेक्निक से, ठीक है ना, क्योंकि उनमें बोनस मार्क्स आपको खींचने पड़ते हैं। एग्जामिनर आपके नंबर काटने के लिए बैठा होता है, आपको उसको मजबूर करना है कि क्वेश्चन में नंबर कैसे देना है, ठीक है ना। इसलिए इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज इन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। देखो, आपको एक एक सेकंड, एक एक मिनट का टाइम का जो उपयोग वहाँ पे अच्छे तरीके से करना है। सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि पेपर मिलने से पहले हमको कॉपी मिल जाती है। पेपर मिलने से पहले हमको कॉपी मिल जाती है और हमको 15 मिनट पहले कॉपी मिलती है। अब उस 15 मिनट का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। देखो, जब हम पढ़ते थे तो क्या करते थे कि बच्चे बैठे रहते थे, देखो इस कॉपी लेके 15 मिनट इंतजार करना है पेपर कब आएगा। आपको ये गलती नहीं करनी, आपको इन 15 मिनट का उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है वो देखते हैं। देखो, 15 मिनट का उपयोग आप कैसे करेंगे। पहला काम तो जो आप करते हैं वही करेंगे, क्या कि अपना नाम डालेंगे, रोल नंबर, सीट फिल करेंगे पूरी, ठीक है ना, सीट फिल करेंगे। ये काम आपका लगभग हो जाएगा 3 से 5 मिनट के अंदर, ठीक है ना। 3 से 5 मिनट के अंदर आपकी कॉपी सीट फिल हो जाएगी। अब आपके पास 10 से 12 मिनट बचे हुए हैं। इन 10 से 12 मिनट में क्या करेंगे आप, तो इनमें आप करेंगे जो चीज़ें डाउटफुल हैं उनको लिखेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इन चीज़ों को भूल सकता हूं और ये आना तय है, तो आप उनको क्या कर लेंगे, एक कॉपी में लिख लेंगे। देखो, क्लास में जो टीचर होगा ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप लिखें और वो लिखने भी नहीं देगा। ये काम आपको छुप के करना पड़ेगा। कैसे करोगे, कॉपी की स्टार्टिंग में मत लिखो, कॉपी के लास्ट में मत लिखो, कॉपी के बीच में से खोलो किसी भी पेज पे और उस पर आराम से लिख लो। जैसे मान के चलिए आपका मैथ का पेपर है, ठीक है ना, मैथ का पेपर है और आपको कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आप प्रेशर में भूल जाते हैं, कभी कभार याद नहीं आती, लेकिन आप गए तो आपको पता है कि मुझे ये फॉर्मूले भूल जाता हूँ, तो उन फॉर्मूले को आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। समाज विज्ञान का पेपर है या हिंदी का पेपर है तो कुछ टॉपिक हैं, कुछ पॉइंट हैं, उनको लिख लेंगे आप। एक बार हिंदी में जो होता है कभी की रचना वगैरह भूल जाते हैं तो उनको लिख लेंगे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक बीच में लिख लेंगे और बाद में अपना सॉल्व करने के बाद उसको काट देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, ठीक है ना। ये चीटिंग नहीं है दोस्त, ये टेक्निक है। चीटिंग और टेक्निक में फ़र्क होता है। चीटिंग का मतलब होता है कि आप कॉपी ले जाके वहाँ से लिखते हैं, लेकिन आप तो अपने आप से लिखना है ना, तो इसमें चीटिंग का क्या मतलब है, तो लिख लेंगे आप, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है और इसको हर बच्चा ध्यान से रखेगा, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉइंट है, ध्यान देने वाला है कि जितना पूछे उतना लिखो, जितना पूछे आपसे उतना ही लिखो। अब कभी कभार क्या होता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और आप जो उस क्वेश्चन को है घर से पढ़ के गए हैं 4 नंबर वाला और उसने उसको 2 नंबर में पूछा है, तो आप उसको लिखे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, पहले ही पेपर में जो इंट्रोडक्शन दिए जाते हैं उसमें बोला जाता है कि 2 नंबर वाला इतने वर्ड में लिखना है, 4 नंबर वाला इतने वर्ड में लिखना, 3 नंबर वाला इतने वर्ड में लिखना, इतने वर्ड में लिखना है। समझ रहे हो बात को। तो जितना आपसे पूछा जाए उतना ही लिखो, मत कम लिखो, मत ज़्यादा लिखो, मीडियम लिखो, ठीक है ना। ऐसे 2 नंबर वाला है तो उसको उतने वर्ड के अंदर में लिखने की कोशिश करो। टू द पॉइंट लिखो, टू द पॉइंट, ठीक है ना, फालतू की चीज़ मत लिखो। जैसे 4 नंबर वाले क्वेश्चन में बच्चे को कुछ नहीं आता तो भरता जा रहा है, बस ऐसे नहीं भरना बेटा, जो पूछा गया है वो लिख दो, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये कॉलेज के एग्जाम नहीं है दोस्त, क्योंकि आप कॉलेज वाले दोस्तों के साथ रहते हैं और वो बोलते हैं बस कॉपी भर दो। बेटा कॉपी नहीं भरना उनको, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, अच्छे से चेक होती है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब पेपर में जो सबसे ज़्यादा नंबर दिलवाता है वो आपको दिलाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ही है जो आपको सामने वाले के सामने प्रेजेंट करती है। जैसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मैं आपको अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसमें मेरी जो कला है, बात करने की जो टेक्निक है और आप लोगों को पकड़ के रखने की जो टेक्निक है, उसी को प्रेजेंटेशन बोला जाता है। ऐसे ही आपको कॉपी में बिल्कुल प्रेजेंटेशन करना है, मतलब इंटरेस्ट जगे, जो टीचर है उसका इंटरेस्ट जगे कि मुझे इस कॉपी को चेक करना है, उसको प्रेजेंटेशन कहेंगे। इसके 2 नियम हैं आपके पास, क्या कि पहला तो गॉड गिफ्टेड है या फिर मेहनत से भी हो सकता है, लेकिन इसमें अपने पास अब इतना टाइम नहीं है कि इस पर मेहनत किया जाए। हैंड राइटिंग, जैसे आपकी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 2-4 बच्चों का ही हैंड राइटिंग सही होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं के नंबर अच्छे आएंगे। हैंड राइटिंग के अलावा भी
जो मोस्ट पॉइंट है वो है साफ सुथरी भाषा में लिखना। मतलब कॉपी को बिल्कुल साफ सुथरा लिखना, सामने वाले को पढ़ने में अच्छा लगे, ना कि गुचरुम बुचरुम कर दो, कुछ भी समझ में ना आए। ठीक है ना, ऐसा नहीं लिखना है, डॉक्टर के जैसा नहीं लिखना है बेटा, अपन को एक स्टूडेंट की जैसा लिखना और टीचर को दिखाना है। टीचर क्या चाहता है कि बच्चा बिल्कुल साफ सुथरा लिखे। अब आपको हैंड राइटिंग पे ध्यान ना देके राइटिंग को साफ करना है, मतलब कितनी पॉइंट पे लिखा जाए, कैसा लिखा जाए कि अच्छी लगे, देखने में अच्छा लगे, पढ़ने में मजा आए, ऐसा लिखना है आपको साफ सुथरी। ठीक है ना, इसमें आप पेन का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे आप नीले और ब्लैक पेन से, मतलब कि ब्लू और ब्लैक पेन से लिखेंगे तो साफ सुथरा अच्छा लगेगा। पॉइंट है उनको ब्लैक पेन से लिखिए। जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं उनको अगर आप ब्लैक पेन से लिखते हैं या ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देते हैं तो टीचर लगेगा कि बच्चे ने काम की बात लिखी है, पॉइंट पे ध्यान जाएगा और वो पूरा क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, आपको उसी से नंबर देगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और क्या कर सकते हैं, आप ब्लू पेन को भी देख सकते हैं, ब्लू पेन को अच्छे से रखेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि पेन बहुत ज़्यादा मायने रखता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, पेन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप क्या करते हैं, पेन नया लेके जाते हैं, नया पेन नहीं लेना बेटा। नया पेन क्या रहता है कि रोक के चलता है, रिदम बिगाड़ देता है पूरा। आपको घर पे पहले यूज़ करना है पेन को और उसको लेके जाना है। ठीक है ना, 3-4 पेन खरीदिए लेकिन एक ही कंपनी का खरीदिए। ठीक है ना, अलग अलग कंपनी का पेन नहीं खरीदना, वो अलग अलग लगता है। और साथ में आप एक याद रखेंगे कि डॉट पेन खरीदना है, डॉट पेन जो अपन नॉर्मल यूज़ करते हैं, जेल पेन नहीं खरीदना है। जेल पेन क्या करता है, इस पेज में लिखोगे आप और अगले वाले पेज में भी दिखता है, तो वो नहीं लिखना, वो पूरी कॉपी खराब कर देता है। ठीक है ना, तो आपको डॉट पेन लेना है, ब्लैक और ब्लू। ठीक है, और ब्लैक से लाइन ही करनी है, लाइन खींचते हैं ना आप, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो वो लाइन किससे खींचोगे आप, ब्लैक पेन से खींचोगे। और ब्लू वाले से क्या करोगे, लिखोगे। और हाईलाइटेड पॉइंट है वो ब्लैक से लिख सकते हो या ब्लैक से हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक ही कंपनी का पेन खरीदना है जिससे आपको उसमें दिखे, अंतर ना दिखे, और घर पे यूज़ करके जाना है। और हमेशा याद रखना कि ज़्यादा फीका पेन नहीं लेना है, थोड़ा डार्क लेना है, लिखने में अच्छा लगे, समझ में आए चीज़ें। ठीक है ना, उससे ये साफ़ सुथरी राइटिंग के ये नियम है, समझ गए आप। इस तरीके से पेन उपयोग करेंगे और आप याद रखना, और ज़्यादा जेल पेन नहीं लेके जाना। ठीक है, और बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो, क्वेश्चन 3 तरह के आपके पेपर में मिलने वाले हैं आपको। कितने तरीके के, 3 तरीके के। कैसे कि एक क्वेश्चन जो होगा जो आपको पूरा आ रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, आधा आ रहा होगा, और तीसरा टाइप का क्वेश्चन होगा वो आपको नहीं आ रहा होगा। पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक जो हमको आता है, एक जो हमको आधा आता है, मतलब थोड़ा थोड़ा याद आता है, और तीसरा वाला जो हमको बिल्कुल भी नहीं आता। 3 ही तरीके के पेपर के क्वेश्चन अपन को मिलते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे ही पेपर मिले लिखने नहीं लगना है, पहले क्वेश्चन से लिखना नहीं है। पहले आपको पेपर को पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। और अपने माइंड में जो, देखो जब आप पढ़ोगे ना पूरा पेपर, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड होगा वो अंदर ही अंदर रिवर्स करने लगेगा पूरे क्वेश्चन आंसर को। ठीक है ना, आपको पता नहीं लगेगा लेकिन माइंड करेगा। ठीक है ना, क्योंकि रीडिंग से उसको जो है याद आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसको ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल पूरा कर लोगे आप, पहले पूरा पढ़ोगे, उसके बाद उन क्वेश्चन को अपने माइंड में अलग हो जाएंगे, आपको दिख जाएगा कि मुझे बहुत अच्छे से आ रहे हैं, फिर बहुत अच्छे से आ रहा है, फिर ये वाला थोड़ा कम आ रहा है, उनको अलग करके लिखना शुरू करेंगे। ठीक है ना, अब एक बात हमेशा याद रखना कि जो 100% क्वेश्चन आ रहा है वो आपको 3 या 4 क्वेश्चन निकालने हैं और उनको लिख देना है। ठीक है ना, शुरू में जो 100% आ रहा है एक भी गलती नहीं है उसके बाद, और उसके बाद आपके जो कम में हैं थोड़े वो भी चलेंगे, और उसके बाद जो कम है वो भी चलेंगे। ठीक है ना, उसके बाद लिखेंगे। हमेशा एक बात याद रखना कि आप जो आपको हर टीचर या हर बंदा बताता है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे अच्छे आता है वो क्वेश्चन को सबसे पहले लिखिए, फिर कम, फिर उससे कम, जो नहीं आ रहा है उनको सब में लास्ट में लिखिए। तो बेटा एक बात याद रखना कि वो टीचर है, वो भी कभी स्टूडेंट था और ये गलतियां करके ही वो टीचर बना है। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखना कि वो टीचर पकड़ लेगा आपको। आपको क्या लगता है कि उसे पता नहीं चलेगा? अगर आपको सीधा 12 वाला क्वेश्चन किया आपने पेपर में सीधा 12 वाला क्वेश्चन किया, उसके बाद किया आपने 13वां, फिर 5वां कर रहे हैं, तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा टॉपर बनने लायक नहीं है। क्योंकि टॉपर बनने का मतलब है पूरे पेपर को रिदम में करना, क्योंकि इसने पढ़ाई की होगी और पूरा क्वेश्चन जो है रिदम में आ रहा होगा, तो बेटा टीचर पकड़ लेगा आपको। ठीक है ना, टीचर को हल्के में मत लिया करो। ठीक है, वो आपको पकड़ लेगा। तो आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ रहे हैं उनको भी याद अलग करना है, उनमें आपको कोशिश करनी है कि इनमें बिल्कुल गलती ना हो, इनमें नंबर ना कटे। ठीक है ना, फिर आधा वाला क्वेश्चन उठाना है, उसको करना है अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद जो नहीं आ रहा है उनका क्या करना है वो अपन आगे बात करेंगे। फिर थोड़ी सी हिंट यहाँ पे सुन लो, आपको उनको भी करके आने, छोड़ के नहीं आना है। अब मैं बताने वाला हूँ कि उनको कैसे करेंगे अपन। ठीक है ना, तो उनको भी बात करेंगे। ठीक है ना, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में अपन को आ गई। अभी अपन को क्या करना है, कुछ ऐसे पॉइंटों पे ध्यान देना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना आपकी पूरी कॉपी खराब हो जाएगी। ठीक है ना, तो इनमें देखो एंट्री जब आप भरेंगे तो एंट्री भरते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना
कि सबसे पहले अच्छी तरीके से रोल नंबर चेक करना और भरना, और उसको 2 बार चेक करना, ठीक है ना। रोल नंबर में बहुत सारे बच्चे कभी कभार क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, भरते तक नहीं है यार रोल नंबर। भैया अगर तू रोल नंबर नहीं भरेगा तो कैसे पता चलेगा टीचर को कौन से स्टूडेंट की कॉपी है ये, मार्कशीट कैसे बनेगी तेरी। मतलब दिमाग तो लगाना चाहिए ना कि रोल नंबर कैसे भरा जाएगा। तो रोल नंबर को 2 बार चेक करके आना, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट का जो नाम है उसको अच्छे तरीके से भर देना है। पेपर कोड बहुत अच्छे तरीके से भरना है, ठीक है ना। पेपर का कोड बहुत अच्छे तरीके से भरना है जो आपके टाइम टेबल में आता है, ठीक है। फिर डेट, दिनांक, क्रमांक, इन चीज़ों को भी अच्छी तरीके से भर लेना है, ठीक है ना। बिल्कुल साइंस माइंड से आपको ये पहले ही मिल जाएगा ना टाइम। आपको 3 से 5 मिनट मैंने बताए थे कि 3 से 5 मिनट में आपको इसको करना है, ठीक है ना। उसके बाद जो आगे की प्रोसेस शुरू करनी है तो इनको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। फिर सिग्नेचर अच्छी तरीके से कर लेना कॉपी में, ठीक है ना। हालांकि टीचर आता है सिग्नेचर कराने के लिए, लेकिन आपको कर लेना है अच्छी तरीके से, क्योंकि सिग्नेचर अगर आपने नहीं किया तो कॉपी चेक नहीं होगी। और ये निशानियाँ हैं स्मार्ट स्टूडेंट की कि वो इन चीज़ों को अच्छे से भर के आएगा। जैसे ही सामने कॉपी जाएगी तो देखेगा टीचर कि कॉपी को शुरू में ही कैसे किया गया है, जैसे किया गया वैसे ही तो काम करना है ना। सिग्नेचर अच्छी तरीके से भर लेना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब एक बात हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है ना। जैसे ही टीचर ने पहला पेज खोला और आपकी कॉपी को देखा तो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा उसी में उसके माइंडसेट में बन जाएगी कि ये स्टूडेंट कैसा है, टॉपर बनने लायक है, अच्छे नंबर लेने लायक है कि नहीं है। पहले ही पेपर में जो उसको पता चल जाएगा। तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन मतलब कि जो पहला पेज और शुरू के 2 से 4 पेज होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, उन पेजों को बहुत अच्छे तरीके से भरना है, बहुत अच्छे तरीके से राइटिंग लिखनी है, बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। क्योंकि जो माइंड आपका डिसाइड कर लेता है फिर उसी तरीके से काम करता है। टीचर एक इंसान ही है ना भाई, वो कोई और अलग तो नहीं है ना। तो हमेशा याद रखना कि वो जो डिसाइड कर लेगा पहले ही पेज को देख के कि हाँ ये बंदा होशियार सा लग रहा है। क्योंकि देखो आपकी अकेले की कॉपी तो जानी नहीं है, हज़ारों कॉपियों में वो आप ही को अच्छे नंबर दे, आपको बोनस मार्क्स दे, उसके लिए उसको कुछ अलग तो लगना चाहिए ना। तो स्टार्टिंग में ही अगर आपने उसको बना दिया कि हाँ ये बंदा अच्छा है तो वहीं से नंबर देना शुरू करेगा, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कि हज़ारों जब सैकड़ों कॉपियाँ चेक होती हैं तो टीचर हर बंदे की पूरी कॉपी नहीं पढ़ता, ठीक है ना। क्योंकि इतनी कॉपियाँ पढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। हमेशा ये याद रखना है इन चीज़ों को। फिर एक बात हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। मैंने पहले भी बोला था कि 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक पूरा आएगा, एक आधा आएगा, एक बिल्कुल नहीं आएगा। जो बिल्कुल नहीं आएगा उसको भी करके आना है। अब उसको कैसे करके आओगे, मान के चलिए कोई सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आपके सामने आया और उस क्वेश्चन में कुछ हाईलाइट पॉइंट होंगे कि इनके बारे में लिखना है आपको। तो उन पॉइंटों के बारे में जो माइंड में आपके आ रहा है उसको लिखिए, लेकिन उसको लास्ट में कीजिएगा, ठीक है ना। जब आपका पेपर खत्म हो जाएगी, आपको लगे कि अब मुझे सिर्फ जेई वाले क्वेश्चन करने, उन क्वेश्चन को आप आराम से करना, ठीक है ना। और उनको बढ़िया रिदम में करना कि हाँ, और अच्छी साफ सुथरी राइटिंग में जो आपको पॉइंट लगें कि हाँ ये इससे संबंधित हैं, उन पॉइंटों को हाईलाइट करना। बाकी थ्योरी जो चल जाए वो कर देना। आपको मैथ में भी यही करना है। मैथ में क्या करना है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा, लाइट थोड़ी दिक्कत दे रही है, उसकी दिक्कत मत लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आराम से उनको पहले पढ़ लेना, मैथ के क्वेश्चन को भी आराम से पढ़ना और उसके फॉर्मूले को समझना है। फॉर्मूले को समझना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो बढ़िया फॉर्मूले को हाईलाइट करके लिख देना। फिर कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी करने की कोशिश करना, बढ़िया स्टेप बाय स्टेप। फिर जो आंसर आए वो लिख देना, घबराना नहीं है। पेपर का क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आना, छोड़ के नहीं आना एक भी क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आज का, उसमें सबसे ज़्यादा ये है, इमोशनल ड्रामा पेपर में नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो पढ़ के नहीं जाते, वो क्या करते हैं पेपर में लिख के आते हैं कि सर मेरे मम्मी बीमार थी, मेरा पैर टूट गया था, मेरे पापा की डेथ हो गई, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, इसलिए आप मुझे कुछ पास कर दें। ये सब करके नहीं आना ड्रामा। और ख़ास करके लड़कियों से बोल रहा हूँ मैं, पहले पेज पे जय माता दी, ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः, ये फालतू की चीज़ें नहीं लिखना भाई। वो आप पेपर देने जा रहे हो, मंदिर नहीं जा रहे हैं। मंदिर में घर से पूजा करके जाओ ना। और पेपर में इमोशनल ड्रामा फालतू का नहीं करना है। और ख़ास करके जो रईसज़ादे हैं उनको याद रखना है इस बात का कि फालतू के पेपरों में पैसे चाप के मत आना। कोई 500 का नोट चिपका के आता है, कोई 2000 का पेपर का चिपका के आता है। बेटा ये पैसे चले जाएंगे और तुझे नंबर नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये पैसे के पैसे चले जाएंगे और नंबर नहीं मिलेंगे बिल्कुल। टीचर इन पैसों को निकाल के जेब में रख लेगा और 0 लगा देगा, ठीक है ना। क्योंकि अब रिश्वत किसे दे रहे हैं आपको पता है, टीचर को। ये कोई सरकारी विभाग नहीं है ऑफिस में जाके जो काम करवाने गए हैं और पैसे दे देंगे और काम हो जाएगा। बेटा टीचर है वो, टीचर, ठीक है ना। रिस्पेक्ट रखो उनके सामने। इस तरीके से करोगे पैसा रख लेगा, चला जाएगा तुम्हारा, और जो बिल्कुल नंबर देगा नहीं वो 0 कर देगा, काट देगा कॉपी, 0 नंबर मिलेगा। ध्यान रखना इस बात को। इसलिए MP UP ये 2 स्टेट में मैंने बहुत ज़्यादा देखा ये सब चीज़ें होती हुई। इसे चिपका के मत आना पैसे।
और अब आप लास्ट में याद रखेंगे कि स्टडी कैसे करनी है। देखो अब अपने पास 1 से 1.5 महीना बचा है, ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि अब जनवरी और फरवरी, मार्च में आपके एग्ज़ाम है। अगर एमपी बोर्ड की बात करें तो अगर और स्टेट से हैं आप तो आपके एग्ज़ाम आपके हिसाब से होंगे, आपको पता है। अब स्टडी में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करनी है। और कहाँ से कॉपीज करेंगे? जो आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है ना, इधर उधर मत भगो बिल्कुल भी। जो आपने नोट्स बनाए हैं खुद की कॉपी के नोट्स से अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर करिए। अगर आपने एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए तो ये मानिए कि आपकी चांदी ही चांदी है, मतलब मौज हो जाएगी, नंबर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं आपको। और उसके साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक लगाएंगे। क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, क्वेश्चन बैंक में क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरीके से। एक क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आपको मॉडल पेपर लगाना है। इनसे क्या होगा कि आपको 3 घंटे झेलने का जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा कि 3 घंटे लिखना है, और बड़ी हैबिट होती है 3 घंटे लिखना, क्योंकि आपसे 1 से 1.5 घंटे लगातार बैठना बहुत बड़ी बात होती है बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए। जो बच्चा अच्छा पढ़ने वाला नहीं है खास करके उसको याद रखना कि उसको मॉडल पेपर बहुत ज़रूर लगाना है, भले वो कैसे भी करके लगाना, और उनसे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसको मिलेगा। खास करके लिखने में हैबिट सुधर जाएगी। अपन ने जो राइटिंग में साफ़ सुथरी करने की बात की थी वो भी आपकी अच्छी हो जाएगी यहाँ से मॉडल पेपर से। क्वेश्चन बैंक लगाना प्रत्येक चैप्टर का। फिर आपको PYQ ज़रूर कर लेना, PYQ बहुत ज़रूरी करना है। विगत वर्षों के प्रश्न करने हैं आपको, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको कर लेने हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज इनके क्वेश्चन पेपर, अगर आपको इनके क्वेश्चन वाइज मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए तो क्लास 10th वालों के मैंने सारे सॉल्व करवाए हैं इसी वाले चैनल के ऊपर, और उसकी मैं जो है प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, तो 10th क्लास वाले वहाँ से जाके कर लेंगे। PYQ मैंने सारे करवाए, ज़्यादा बड़ी वीडियो होती नहीं है, 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है मेरी, आराम से उसमें आपको सब समझ में आता है, ठीक है ना, और उसको कर लेना है। अभी हम 12th क्लास वालों का भी जो है कैप्सूल डोज चला रहे हैं, तो उससे भी आप पढ़ेंगे। उनसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पर बड़े काम की होती हैं। जैसे शक्तिमान आता था ना अपने नाटक में, छोटी बात बोल के जाता था कम समय में, लेकिन लाइन का जो मतलब होता था ना बहुत डीप होता था, वो आपके लिए बहुत काम की आएगी। ऐसे ही हम जो कैप्सूल डोज करवा रहे हैं ना 12th क्लास के लिए, 20-15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन उसमें जो है आपके जो अंदर मिलेगा बहुत काम की चीज़ मिलेगी, बहुत शानदार रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को करना है, और आपको याद रखना है कि अब आपको 1 से 1.5 महीने अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, लगातार करनी है, क्योंकि अब ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इनमें लग जाइए, अब फालतू की बातें छोड़िए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ, जिससे उनको भी इस चीज़ के बारे में पता लगे, क्योंकि लिखना और पढ़ना दोनों अलग अलग कलाएँ होती हैं, ठीक है ना। ये एक पॉइंट है जिनसे आपको ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताना, और ऐसी ही और वीडियो में आपको हिंट देते रहूँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।